हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आप सभी का मेरी किचन में बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं संडे स्पेशल नाश्ता बना रही हूँ, कटलेट्स, जो कि बहुत ही रेयर और बहुत कम बनते हैं। मैंने तो बहुत टाइम बाद बनाए थे एक्चुअली, कि मतलब बहुत ही, जब कभी बच्चे छोटे होते थे ना, तो बच्चे कभी कभी डिमांड कर देते थे। और अब तो बहुत टाइम बाद मैंने बेटी बोलने लगी, मम्मी आप वो बनाओ ना कटलेट्स, जो आप पहले बनाती थी जब हम छोटे होते थे। क्योंकि जब छोटे होते हैं तो बच्चों को खिलाने के लिए हर एक चीज़ मतलब सोचते हैं कि हाँ बच्चे को अच्छे से अच्छा और बेहतर खिलाएं। तो बस मैंने आलू का एक पेस्ट बना लिया था बॉयल करके, और उसके बाद ये ब्रेड क्रम्स हैं, और बस वो मैदे का घोल है। और उसको मैंने पहले मैदा के घोल में पानी डाल के बना लिया, और उसको मैदा के घोल में लगा के और ब्रेड क्रम्स लगा के इसके अंदर रोल के अंदर, और उसके बाद इसमें डाल दिए तेल में। और अब मैं जल्दी बना रही हूँ फटाफट। बच्चे बेताब हो रहे हैं, मम्मी कब बनाओगी कब बनाओगी, कब बनेंगे, मतलब देर हो रही है। तो बच्चों को एक्साइटेड रहते हैं, कुछ डिफरेंट बनता है और ये बच्चों को पसंद भी आता है। तो बनाए बहुत दिनों में है, लेकिन मतलब उनको अच्छे लगते हैं, याद है उनको कि हाँ हम लोग खाते थे। तो ये बस सिंपल तरीके से बन जाते हैं। सिंपल तो नहीं होता, खैर मेहनत तो हर एक काम में होती है, लेकिन ये है कि इतना नहीं होता। वो आज हस्बैंड भी मेरे साथ, मतलब अब तक तो नहीं आए थे लेकिन अब आ जाते हैं, और फिर वो थोड़ी हेल्प करवा देते हैं। एक्चुअली क्या होता है, दो जने होते हैं ना तो काम आसानी से और इजी हो जाता है। लेकिन बच्चे तो नहीं हेल्प करवाते, हस्बैंड करवा देते हैं। इधर मैं डाल रही हूँ, बस 4-5 हो जाएं कि जिससे बच्चों को खिला दूँ और वो सेटिस्फाइड हो जाएं कि हाँ भी हमने खा लिया कुछ। तो मैंने बस ये 4-5 डाले हैं, और जिससे कि मतलब बन जाए और खाएं बच्चे। और अच्छे बने हुए थे यार, बहुत टाइम बाद बनाए थे मैंने। आई रियली, कि क्या कहते हैं, मतलब मस्त लगे थे एकदम, कुरकुरे क्रिस्पी, मतलब मज़े ही आ गया था, वो वाली बात थी। तो ये नाश्ता आप कभी कभी ट्राई कर सकते हैं घर में, और सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है बनाने। मन बना लो तो कुछ भी मुश्किल नहीं होता। तो वही वाली बात है। तो बस मैं फिर जैसे कि इसको घुमा रही हूँ कि जिससे, क्योंकि ना ये टूटने का भी रहता है, मतलब कि टूट सकते हैं। देखो ये मेरे हस्बैंड हैं, वो कर रहे थे, कह रहे मैं बनाऊँ, मैं मतलब करवाऊँ हेल्प। मैंने कहा हाँ ठीक है। तो मैं देखो उधर से और काम कर रही हूँ और बना रही थी मैं। तो फिर उसके बाद में उन्होंने मेरी हेल्प करवाई, और फिर जल्दी से बन गए थे। बस मेकिंग करने में टाइम लगता है, और फ्राई बनाई तो आप जल्दी से कर लेते हो, फटाफट हो जाता है। तेल गरम था तो बस फटाफट बन गए थे, टेस्टी बने थे। सॉस चटनी किसी के साथ भी खा लो आप, और दही वगैरह भी ले सकते हैं ऐसे साथ में। दही को अच्छे से, मतलब एक बढ़िया से उसके अंदर, जैसे आप वो दही के अंदर रायता टाइप से नहीं बना लेते हैं, वैसा आप करके दही भी ले सकते हैं इसके साथ में। वैसे चटनियाँ ही वैसे ज़्यादा अच्छी लगती हैं। इधर ये बन चुके हैं, 2 बन चुके हैं, और 2 अभी तो मतलब बाकी के अभी कच्चे हैं। तो मैं बोल रही थी इनको निकाल लेते हैं, तो हस्बैंड बोल रहे अभी रुक जा। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर उसके बाद में मैं उधर बना ही रही होती हूँ कि मतलब मैंने कहा और भी बना लेती हूँ, अगर ये निकल जाएंगे बन के तो फिर मैं और डाल दूँगी फटाफट, जिससे कि जल्दी से काम हो जाएगा। और फिर अगर एक बार ये बच्चे खाना शुरू कर दें तो उन्हें जल्दी जल्दी चाहिए होता है इस तरीके का नाश्ता, कि हाँ और दोबारा से मिल जाए हमें, खुश हो जाते हैं वो एक्चुअली। तो मैं बस वही देखो, मैं जो डोंगा है वो उसी का है, पेस्ट का। तो बस मैं उसको निकाल के वो और बना रही हूँ, और इस तरीके से बन जाते हैं आसानी से। ये मेरे बचपन
मैं मतलब जब कभी स्कूल में थे ना हम लोग, तो एक होम साइंस पहले कंपलसरी होता था 10th तक, तो वही मेरा था। तो मैंने हम लोगों ने पता नहीं 9th 10th में ट्राई किया होगा, बस खाना पीना तो नहीं आता था बनाना, लेकिन ये सब आता था, मतलब सिखाया गया था। तो वही ये स्कूल की डिश समझ लो, वही 1-2 बारी घर में भी बनाई थी जब शादी नहीं हुई थी, और 2-4 बारी शायद शादी के बाद बना लिए होंगे, बस ज़्यादा नहीं बनाए कभी भी कि बहुत ज़्यादा बनाए। तो बस इतना ही किया था। और ये बस मैं ये निकाल लूँगी और फिर बच्चों को दे देती हूँ। बच्चों को तो सही में बहुत पसंद आए थे ये, बहुत कुरकुरे बने थे, सॉफ्ट, अंदर से सॉफ्ट थे, मज़ा ही आ गया था सच में। वो ब्रेड क्रम्स लगाए ना, उसकी वजह से ज़्यादा कुरकुरे बन गए थे। आप चाहें ना सूजी भी लगा सकते हैं, वैसे मैं सूजी लगाती हूँ। सूजी मेरे पास आज थी नहीं, ख़त्म हो रखी थी, तो मैंने इसके ऊपर ये लगा दिया। और ब्रेड जो थी इसके अंदर ब्रेड फोल्ड करके इसको लगाना होता है अच्छे से, तो इस तरीके से मैंने बनाया था। आटा अलग था, मतलब ब्रेड अलग थी, और जो पेस्ट था वो अलग, उसको उसके अंदर डाल के बनाया था। मेकिंग वो बताया नहीं, क्योंकि ना क्या होता है कि टाइम और वीडियो, मतलब वीडियो बहुत लंबी हो जाती है उस तरीके से, तो मैंने सोचा सिर्फ मेन पार्ट दिखा देती हूँ कि मेन तरीका क्या है। और इधर मैं और भी काम कर रही हूँ। हस्बैंड बोल रहे थे बेसन के अंदर ये सब डालो, मतलब मसाले, और फिर ब्रेड पकौड़े भी बनाएंगे। ये भी प्रिपेयर्ड कर रखा है हमने इस तरीके से। तो बस हम लोग ये भी तैयारी कर रहे थे, और बहुत अच्छा नाश्ता था। और दिन की शुरुआत हमने अच्छे नाश्ते से, अच्छे रूटीन से करी। पहले घूम फिर के आए और बाकी के अपने काम करें, और जो सफाई वाली होती है वो संडे को नहीं आती है, तो हम लोगों ने मिल के थोड़ा काम करा, और उसके बाद में हम लोगों ने नाश्ता बनाया, और फिर हम लोग जल्दी से बना रहे हैं। यार बन जाते हैं ये फटाफट, वैसे ज़्यादा टाइम नहीं लगता बनाने में, जल्दी से। ये देखो मैं ना खुद सोच रही थी यार बन गए, बस हो गया। तो ये इधर जो है 2 डार्क कलर वाले वो ज़्यादा अच्छे से बन गए हैं, ये मैंने निकाल लिए थे। 2 मिनट बाद मैं बस टाइम आ रही हूँ, उल्टा सीधा कर रही हूँ उनको, जिससे सीख जाए अच्छे से, कि मतलब ये ना रहे कच्चे। वैसे कच्चे तो रहते नहीं हैं ये, क्योंकि देखो आलू तो हम खाते ही हैं, और ब्रेड भी हम ऐसे ही खा लेते हैं, तो इसमें क्या है, बस ये रहता है क्रिस्पीनेस जो होती है वो आ जाती है फ्राई करने से। तो बस मैं ये निकाल रही हूँ, जो 2 पक गए थे अच्छे से। उसके बाद मैं और इनको 1-2 मिनट और रखूँगी, और फिर मैं वो भी निकाल लूँगी। ये मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ, इससे ऑयल ही एक्स्ट्रा निकल जाता है। वैसे ऑयल आया नहीं था इसके अंदर, क्योंकि वो ब्रेड क्रम्स लगे हुए थे ना, तो वो इसी की वजह से आया नहीं एक्स्ट्रा ऑयल। तो बस फिर मैंने ये जो है काट लिए थे, और उसकी वजह से फिर हम लोगों ने जल्दी से ये बन गए। देखो मैंने ये काट लिए, गरम बहुत थे, और मैंने कहा ये ठंडे भी हो जाएंगे, और आपको दिखा भी दूँगी किस तरीके के बने हैं, कि ये इस तरीके से बने हैं। आप कुछ और भी, ये जो ग्रीन ग्रीन है धनिया वगैरह होगा, या फिर मैंने करी पत्ता भी डाला था। और देखो ये भी बन गए हैं, और बस मैं अब इनको भी निकाल के बच्चों को अंदर लेके चले जाऊंगी खिलाने के लिए, और बस फटाफट खा लेंगे। सॉस के साथ खाएंगे बच्चे तो, बाकी मैं ग्रीन चटनी रखी हुई है, मैं उसके साथ खाऊंगी तो। और बस मैं यही, अब क्या होता है कि हस्बैंड ब्रेड पकोड़े भी बनाने लग जाते हैं, और फिर हम लोग ब्रेड पकोड़े